आपका रिहल क्लासेस में। मैं हूं गुरमीत सिंह रिहल और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे 179 पोस्ट कोर्स का, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि पूरी की पूरी फुल डिटेल्स जो मैंने इसके लिए पहले एक वीडियो जारी मैं कर चुका हूं, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कैसे उसका फुल डिटेल्स आप लोगों को पूरी बताया गया नोटिफिकेशन के बारे में। और अब जो हम सीखेंगे ऑनलाइन कंप्यूटर में इसको कैसे फॉर्म भरेंगे, ताकि आप लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने आप इसको घर भर सके और बिना कोई सफर करके आप जाके भर सके। जो लोग ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं वो आगे हमारे इंस्टीट्यूट में उसको भर सकते हैं, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते वो लोग अपने जीमेल आईडी के थ्रू और हमसे कांटेक्ट करके भी इसको ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है पूरा का पूरा है, जब आप हमें कॉल करेंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स आप लोगों को दे दी जाएगी। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप लोगों के पास घर पे कंप्यूटर है और घर पे इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इसे फॉर्म को घर पे बैठ के कैसे भर सकते हैं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर। पहुंच चुके हैं हम कंप्यूटर पे। चलिए बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये है ssc.uk.gov.in। इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इस फॉर्म को भरने से पहले आप एक काम कीजिए, जरा हमारा पूछना वीडियो देख लीजिए। उसके अंदर मैंने आपको पूरी नोटिफिकेशन दी है, तो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए कौन सी पोस्ट आप लोग के लिए है, कौन सी पोस्ट आप लोग के लिए नहीं है। चलिए अब इसको भरना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो आप इसमें लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। और जैसे आप इस पर लिंक पर क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास एक न्यू वेब पेज खुल के आएगा। और यहाँ से आप सबसे पहले क्लिक कर लीजिए यूज़र्स रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे अभी लगभग 2 वैकेंसीज और चल रही हैं। अभी इनकी डेट्स है तो देख लीजिए, 16/11 लास्ट डेट, 2017 की इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और एक सहायक अध्यापक एलटी के भी फॉर्म आ रखे हैं और उप क्रीड़ाधिकारी के भी फॉर्म आ रखे हैं। तो जो इन लोगों के फॉर्म भरने वाले हैं वो भी सेम इसी प्रोसीजर से भरे जाएंगे, तो आप उसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए मैं इसको फटाफट से भरना स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले आप अभ्यर्थी का नाम डालेंगे, जो भी आपका एप्लीकेंट का नाम होगा। तो मैं फटाफट से उसको भर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ भर दिया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम फर्स्ट नेम जो भी आपका है, तो लास्ट नेम मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। जैसा आप लोगों का नाम है वैसे अप्लाई करेंगे। मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम अप्लाई करेंगे, या फादर का नेम जो से आप लोगों की कास्ट होगी, ठीक है जी। तो कास्ट वाला आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी उप कैटेगरी है, तो उप कैटेगरी में अगर आप सिक्स में से उस पर क्लिक मारेंगे, वुमेन है तो आप उस पर क्लिक मारेंगे, फिजिकल है तो उस पर क्लिक मारेंगे। अगर आपके ऊपर कोई एप्लीकेबल नहीं होता तो आप फटाफट से नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक मार के निकल जाएंगे। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ अपनी अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा डाल के आप आगे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने ऐसे किया है तो इसके लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है अपना अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी के लिए करेंगे, एसटी के लिए करेंगे तो उसके अंदर सर्टिफिकेट आपका अपलोड होगा, ठीक है। और जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके ऊपर सबमिट करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर भी ये मैसेज जाएगा कि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया है। और बाकी जो इसके अंदर जो फॉर्म है वो भी सब लगभग ऐसे ही भरे जाएंगे। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंने डाल दी है, आप लोग भी डाल लीजिए, ठीक है। और देख लीजिए आप कौन से फॉर्म के लिए भर रहे हैं। अगर आप एससी के लिए भर रहे हैं तो देख लीजिए एससी के लिए किसी पोस्ट के लिए पोस्ट कोड है, किसी के लिए नहीं है। पोस्ट कोड होगा तभी आप उसको डाल पाएंगे। और एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप इसमें एडिट वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आप भर सकते हैं किस पोस्ट के लिए आप नहीं भर सकते। और यहाँ पे जब आप लोगों के पास एक रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो आप इसको चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, चाहे पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फ़ोन नंबर में आ जाएगा। ये आपके लॉगिन करने में हेल्पफुल होगा, इसी के द्वारा ही आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। जब आप इस पर लॉगिन कर देंगे तो उसके बाद हम जाएंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ और फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। वहीं पे सब हमारा दोबारा वही आपका लॉगिन करना पड़ेगा। इसमें आप लोगों से पहले रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर पूछने के बाद आप लोगों से आपका नाम पूछेगा, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछेगा। और कृपया करके एक काम कर लीजिए, फिर से मैं आपको बता दूं कि पहले एक बार नोटिफिकेशन पूरा ढंग से पढ़ लें और जौन सी पोस्ट आप लोगों के लिए एप्लीकेबल हो केवल उसी को ही भरें और किसी को भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि वैकेंसीज नहीं है। तो बिल्कुल सोच समझ के ही आप वैकेंसी भरें। रजिस्ट्रेशन नंबर आप जैसे डाल देंगे उसके बाद आप कैंडिडेट का नाम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ करेंगे और कैप्चा डाल के आप अंदर की तरफ एंट्री उसके अंदर कर देंगे।
ठीक, उसके बाद आप लोगों का जो है फॉर्म वगैरह बिल्कुल जैसे आप कर देंगे इसको तो फॉर्म आपको खुल जाएगा। और फॉर्म खुलने के बाद आप आगे की तरफ बढ़ेंगे इसमें, और यहाँ पे अपनी बाकी की डिटेल्स डालेंगे जो भी आप लोगों से पूछा जाएगा। यहाँ पे फादर नेम आपका फिल हो चुका होगा, मदर नेम आप इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, मदर नेम डालेंगे और ऊपर से देख लेंगे कि आपको किसके लिए भरना है। ये 4 पोस्टों के लिए निकला है, तो आप जिस पे क्लिक मार से चलेंगे वो फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना मदर नेम डालेंगे और सब कैटेगरी आपके लिए हो ही चुकी है। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर आप लोगों ने जनरल ओबीसी वगैरह जिससे भी डाला है तो उसका सर्टिफिकेट उसमें अपलोड होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने डाला था, मैं कास्ट सर्टिफिकेट मैं अपलोड कर चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद बाकी की आप लोगों से चीज़ें पूछेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि और क्या क्या पूछता है इसके अंदर। ठीक है, आप लोगों से नेशनलिटी पूछेगा तो आप उसमें इंडियन कर लीजिए अगर आप इंडियन हैं तो। आप लोगों से मैरिट स्टेटस पूछेगा, मैरिट स्टेटस पे क्लिक कर लीजिए तो वहाँ पे उसे फिल कर लीजिए। ठीक, और बाकी आप लोगों से पूछा है कि आप लोगों ने इससे पहले कोई पोस्ट कोड का फॉर्म भरा है, अगर आप लोगों ने भरा है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं भरा है तो आप उस पर अनक्लिक करके सेट कर दीजिए। और आप लोगों से पूछेगा आपका आधार नंबर, तो फटाफट से आप उस पर आधार नंबर को भी जल्दी से उसे फिल कर लीजिए। आधार कार्ड नंबर इसका आपका डलेगा और आधार कार्ड से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले से व्यक्तिगत सहायक भरा है तो अगर हाँ तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे और एक बार हर चीज़ को चेक करते हुए चलिए। ठीक है, और फॉर्म को बिल्कुल सबमिट करने से पहले एक बार पूरा रिव्यू कर लीजिए उस फॉर्म का, तभी आप आगे बढ़िए। और यहाँ पे आपने सेव प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, एक ईमेल आईडी डालेंगे और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, और फ़ोन नंबर डाल देंगे और एक एड्रेस डालेंगे। ठीक है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, जो लोग दूर रहे हों या फिर कहीं और रह रहे होंगे तो अपना कॉरेस्पॉन्डेंस डालेंगे जिससे आप वहाँ पहुँच सके। और दूसरा एड्रेस वो डालेंगे जहाँ पे आपका परमानेंट फॉर्म हो। ठीक है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह इसमें डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे और पिन कोड इस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जिनका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा वो क्या कर देंगे, उस दोनों पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और हो सके तो पूरा फॉर्म जो है आप बिल्कुल कैपिटल फॉन्ट में भरें। अधिकतर सारे के सारे फॉर्म कैपिटल फॉन्ट में भरे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एक नया पेज खुलेगा जिसमें आप लोगों को अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बतानी पड़ेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसमें जो है इंटरमीडिएट मांगा गया इस फॉर्म के लिए, तो मैं उस चीज़ के लिए अप्लाई कर देता हूँ कि इंटरमीडिएट यहाँ पे कौन से ईयर में आपने पास किया है वो डाल देंगे और कौन से स्कूल से कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, सीबीएसई है, आईसीएसई है या फिर अपना बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड है या फिर किसी बोर्ड से। किसी बोर्ड क्या, सिर्फ 12th वाले बोर्ड के लिए आप लोगों को सिर्फ उत्तराखंड एप्लीकेबल होगा और उत्तर प्रदेश के बोर्ड एप्लीकेबल होंगे, बाकी सेंटर के आपके बोर्ड एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके जितने नंबर आए वो आप डाल देंगे, जहाँ कितने में से आए आप वो डाल देंगे और परसेंटेज ये अपने आप रिसीव कर लेता है और किस किस सब्जेक्ट से आपने पास किया है वो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपसे पूछेगा एग्जाम सेंटर के बारे में, तो एग्जाम सेंटर जो सा आप लोगों के पास हो वो डाल दें। तो मेरे लिए यहाँ पे देहरादून पास है तो मैं देहरादून डालूंगा। दूसरा एग्जाम सेंटर मेरा हरिद्वार हो गया। ठीक है, वो मेरे पास है। फिर है आप लोगों से पूछा है कि आपने ये अधिमानी है कि आप कहाँ पे किया जाएगा, तो इसमें देख लीजिए लिखित परीक्षा जो है हल्द्वानी और देहरादून में आयोजित की जाएगी, इसके अंदर पहले से बताया गया है, तो हिसाब से देहरादून इसके अंदर सही रहेगा डालना। ठीक है, और बात रही प्रादेशिक सेना की अधिमानी है तो ये अगर आपके पास है तो यस लगा दीजिए, अगर नहीं है तो नो। ठीक है, तो मेरे पास नहीं है तो मैं नो लगा देता हूँ। उसके बाद है आपका एनसीसी का भी सर्टिफिकेट, तो उसको भी मैं क्या कर देता हूँ, नो लगा देता हूँ। ठीक है, और कनिष्ठ सेवा के लिए आप लोगों के पास लगभग 4000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास कंप्यूटर एक्सेल का डिप्लोमा या फिर सीसीसीसी का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ से एग्ज़ाम सेंटर चुनने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि भाई आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम है या नहीं है, तो केवल वही लोग इसको भर पाएंगे जिसका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम होगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आप यस करके आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद आपसे पूरी डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अंदर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो डाल देंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और कब आपने रजिस्टर कराया था वो डेट डाल देंगे और कब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा आप उसकी भी डिटेल्स डाल देंगे।
ये डिटेल्स डालने के बाद आप आगे की तरफ चलेंगे और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। और बिल्कुल रिव्यू करते चलिए हर फॉर्म को, ऐसा ना चलिए बिल्कुल सेव करने से पहले बिल्कुल चेक करते चलें ताकि आपका फॉर्म एक ही बार में ढंग से फिल हो जाए। और यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा कि पोस्ट कोड कौन कौन सा आपने पोस्ट कोड डालने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डाल लीजिए कि कौन कौन से पोस्ट कोड डालने हैं। तो मैंने बिल्कुल रिव्यू कर लिया है और उसी हिसाब से पोस्ट कोड यहाँ पे डालूंगा कि मुझे कौन कौन सी प्रेफरेंस डालने हैं, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा वैकेंसी लगे या फिर जो से आप लोगों को सहूलत लगे वो आप प्रेफरेंस यहाँ पे डाल लीजिए। और इसका जो पूरा है ये नोटिफिकेशन में इसके अंदर बताया गया है कि किस चीज़ के लिए कितनी पोस्टें हैं, जनरल की कितनी पोस्ट है, तो उस हिसाब से उसको आप डाल लेंगे। और यहाँ से आप करने के बाद इसे आप थोड़ा सेव कर लेंगे, सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। और सेव एंड प्रोसीड के बाद आप लोगों के पास आगे का इन्फॉर्मेशन पेज खुल जाएगा जिसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर कितनी पढ़ी लिखी हैं, फादर कितने पढ़े लिखे हैं। तो आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे उसको फटाफट से भर लेंगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस कौन सा आपका, रूरल इलाके में है या फिर अर्बन इलाके में है, ग्रामीण इलाके में है, शहरी इलाके में। तो रूरल जो है शहरी वाले भरेंगे और जो ग्रामीण है वो आपका रूरल वाले डालेंगे, ठीक है, अर्बन शहरी वाले, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, टाउन से, विलेज से या सिटी से, आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और 12th में आपने क्या क्या करा है वो डाल देंगे आप, ठीक है। और आपने प्रिपरेशन कैसे करी है, कोचिंग ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी है, जो भी है आप उसको ले लेंगे, ठीक है। और पिता की क्या क्वालिफ़िकेशन है, मदर की क्वालिफ़िकेशन है वो आप डाल देंगे। और परिवार की वार्षिक आय कितनी है, एक साल में आप लोग कितना कमा लेते हैं या फिर साल में परिवार के पास कितने पैसे आते हैं वो आप डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। इस चीज़ को फिल करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा फॉर्म दिखा देगा जिसको आपको रिव्यू करना है कि आप लोगों के पास क्या क्या आ चुका है, क्या क्या नहीं आ चुका, ठीक है। कितनी डिटेल्स सही है, कितनी डिटेल्स नहीं सही है, उसको आप चेक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे और फ़ोटो वाला फिलअप कर देंगे। यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड कर देंगे। फ़ोटो अपलोड होने के बाद आप बिल्कुल हर चीज़ का रिव्यू कर लेंगे। एक बार आपने रिव्यू कर लिया फिर आप उसके बाद सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन पूछ लेगा वो कि अब फ़ीस कटा ली जाए, ठीक है। और फिर जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके पास पे फीस के ऊपर क्लिक करके आप फीस कटा लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने फास्ट वगैरह समझाया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग हमारे बिल्कुल कोई सी भी जीएस अपडेट्स के लिए, ठीक है, और बिल्कुल भी पढ़ाई की कोई भी मटेरियल के लिए आप हमारे ब्लॉग स्पॉट पे जा सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन जो है मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसका लिंक वगैरह सब अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जो भी आप लोगों को डिटेल्स वगैरह हमसे पूछनी होगी तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से देखते रहिए रियल क्लासेस को, लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए रियल क्लासेस। देखने के लिए धन्यवाद।